हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे द क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही थी और मैंने आपके 4 टॉपिक करा दिए थे। अब 5 टॉपिक जो है हमारा वो है किसी नंबर का स्क्वायर कराना। जिसने लास्ट की 4 वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो टॉपिक 5 क्या कहता है हमारा? टॉपिक 5 में मैंने बोला अभी कि स्क्वायर करना है किसी भी नंबर का। अब स्क्वायर करने के देखिए आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत इजी है। हालांकि मैंने यहाँ पर 3 मेथड को मेंशन किया है, जो भी आपको इजी लगता है वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मेथड की, ठीक है। तीनों में से सिर्फ एक ही मेथड की तैयारी करनी है जो भी आपको ईजी लगेगा। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बता रहा हूँ ऐसे नंबर का जो 5 पर एंड करते हैं। ये तो बहुत इजी है, आपने पढ़ भी रखा होगा। जैसे लास्ट में 5, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होगा उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 35 है, 85 है, 105 है। तो मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग। अब जैसे 35 का स्क्वायर करना है। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का हमेशा 25 आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, स्क्वायर करते टाइम। अब ये जो आपके पास पहला नंबर बचता है जो कि 3 है, उसमें 3 में हम उसके नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करा देंगे। उसका नेक्स्ट नंबर है 4, दैट इज़ इक्वल टू 12। तो आपने 12 यहाँ पर पहले लिख दिया, लास्ट में 25 रहना है। और पहले नंबर में जो भी पहला नंबर होगा, 5 को छोड़कर जो भी नंबर होगा उसके नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करा के उसको आपको पहले लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेम है। जैसे 85 है तो 5 के लिए तो 25 यूज़ हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो 8 है, 8 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा 72। तो ये आ गया 7225। क्लियर। 105 भी सेम ही है वैसे, देख लीजिए। तो 5 का जो है 25 बिल्कुल सेम लिखना है। अब ये पहला नंबर क्या बचा? 10 में नेक्स्ट नंबर 11 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 110। तो 110 पहले लिख दीजिए, तो पूरा स्क्वायर आ गया 11025, ठीक है। ये लास्ट में जिसके भी 5 आएगा वो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही करना है। क्लियर है? चलो जी, अब आपको देखना क्या है कि लास्ट में 5 आ गया, चलो वो तो इजी हो गया। लेकिन अगर लास्ट में 5 नहीं आएगा तो क्या करना है कि लास्ट में 5 वाला तो इजी है। अब लास्ट में नहीं आएगा तो उसके लिए मैंने आपको बोले हैं कि हमारे पास है 3 मेथड, ठीक है। अब 3 मेथड वो हैं क्या? सबसे पहला देखिए, स्क्वायर करना है। अगर 100 तक का स्क्वायर करना है, देखिए आगे भी कर सकते हैं पर 100 तक का ही मैंने बोला अभी। तो फर्स्ट मेथड क्या है स्क्वायर करने का? आपको पता होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को बेस करते हुए हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 32। तो 32 में जो 2 है ये हमारे लिए b का वर्क करेगा और ये जो 3 है वो a का वर्क करेगा। तो हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो a है a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab बीच में लिखना है। तो मतलब 32 जो लिखा है उसका 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 2 6 2 12 बीच में लिखना है। अब देखिए ये लास्ट वाला डिजिट 4 एज इट इज़ लिखना है। ये जो 2 है यूनिट डिजिट वो भी सेम एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये जो 1 है यहाँ कैरी पहुँच जाएगा तो 1 9 और 1 हो जाएगा 10। तो स्क्वायर हो गया 1024। क्लियर। तो सिंपली हमने क्या किया, देखो कोई भी नंबर दे रखा, मान लीजिए 42 है तो आपको क्या करना है? 4 का स्क्वायर पहले लिखना है जो कि 16 है। 2 का स्क्वायर बाद में लिखना है 4, बीच में 4 2 8 2 16, ठीक है। मतलब बीच में लिखना है इन दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम जो कि 2ab बनाता है। तो लास्ट वाला डिजिट लिख लेना है, फिर इस वाले का ये यूनिट डिजिट लिख लो, ये 1 इधर पहुंच जाएगा तो 1764, ठीक है। तो 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब 32 के बाद अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल मैंने 87 लिया है। अब देखिए 87 में 8 का स्क्वायर ये रखा है, 7 का स्क्वायर ये है, बीच में दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम है जो कि बनता है 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 8 2 16 7 112, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए यूनिट डिजिट हमें बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, 9 एज इट इज़ है। अब ये 4 जो बचा हुआ है वो इधर पहुंचेगा जो बनाएगा 116, तो 6 लिख दीजिए। अब बचा 11।
11 जो है वो लास्ट में 64 है, उसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 75। तो पूरा क्वेश्चन बना है, पूरा आंसर जो बना है इसका 7569। तो ये है 87 का स्क्वायर। सेम प्रोसेस पर 69 है, फटाफट देख लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 9 का 81 हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 108 आया। फिर भी हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लिखते चले जाएंगे और जो बचा हुआ है वो कैरी ओवर यहाँ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, टोटल आंसर आया है 4761। क्लियर। ये है हमारा फर्स्ट मेथड जो कि बेस्ड है एक फॉर्मूले पर, जो कि है a² + b² + 2ab। अब देखिए सेकंड जो मेथड है वो पहले वाले मेथड को इजी बनाता है। मतलब पहले वाला मेथड जो आपने पढ़ा है उसमें देखिए आपने स्क्वायर भी किया दोनों का, मल्टीप्लाई का 2 टाइम भी किया। यहाँ पर क्या करना है, फिर से मैं 32 का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा मेथड ईजी लगेगा। तो आपको करना क्या है, 32 का जब स्क्वायर किया तो देखिए मैंने लिखा है 3 × 32 + 2। अब ये लिखना कैसे है फिर से देख लीजिए। 32 लिखा है, अब 32 में जो यूनिट डिजिट है वो इसमें ही ऐड कर दीजिए, जो कि आएगा 34। ठीक है, 34 ये रहा। और लास्ट में 2 का स्क्वायर है, 4 लिख दीजिएगा, मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर। अब ये 3 क्यों लिखा है, हमने क्या किया है 32, 33 जितनी भी है, 31 है, 30 हैं और 39 तक ये एक लाइन में आता है, वो भी 30 की, मतलब 3 की लाइन में आता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिए मैंने। जैसे 8 है तो ये 8 की मल्टीप्लाई करानी है, 6 वाले में 6 की मल्टीप्लाई करानी है। अब पूरा वापस से समझ लीजिए, 32 का स्क्वायर करना है तो मैंने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई की है, 32 + 2 मतलब 34 में। ये तो माइंड में कर लेना कैलकुलेशन। तो 3 × 34 करना पड़ेगा बस आपको, और कुछ नहीं करना है। 3 × 34 जब करोगे तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 10, 102। और देखिए लास्ट में 2 × 2 = 4 है, तो 1024। ठीक है, पहले से इजी है क्योंकि पहले में हमें 3 × 2 = 6, 2 × 12 भी करना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ हमें एक सिंपल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। आगे देखिए 87 वाले में, देखिए 87 और 7 हो गया 94। अब मुझे सिर्फ 94 में 8 की मल्टीप्लाई करानी है। 8 × 4 = 32 और 8 × 9 = 72, ये हो गया टोटल 75। तो 752 लिख दिया। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 4 तो इधर कैरी ओवर भेजना है, तो 4 इधर भेज देंगे तो 756, तो 7569। ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे तो इजी बन जाएगा। जैसे अब 69 है, अब मैं डायरेक्ट देखो सोचूंगा कि 69 जो है लास्ट वाला 9 है, तो 69 और 9 ऐड होकर क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और 78 में आपको सिर्फ 6 की मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ पर 81 है, बाकी सेम टू सेम कैलकुलेशन। तो ये आएगा आपका स्क्वायर जितना भी आया है 4761। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो अब क्या करना है, थर्ड मेथड देख लीजिए। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये बस मैंने बता दिया है नॉर्मली। जैसे 32 है, 32 का फिर से मैं स्क्वायर करा रहा हूँ। तो आपको क्या लिखना है कि 32 ऐसे लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है और 3 × 3 = 9 मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि जो भी ये वैल्यू है आमने सामने, जैसे इस वाले बॉक्स को भरना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस वाले को भरना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर। मल्टीप्लाई कराने के बाद अब आपको ऐसे 3 लाइन खींचनी है बस। तो ये तीनों लाइन जो है मैंने ड्रॉ की हुई हैं। तो ये 4 आ जाएगा, ये वाला 4 है, ये 6 × 12 है और ये 9 एज इट इज़ है। तो आपके पास ये 3 नंबर अवेलेबल हो गए, 9, 12 और 4, जो कि बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले मेथड की तरह ही है। ठीक है। उसके बाद फिर से वही करना है आपको कि यूनिट डिजिट लिख लीजिए और ये कैरी ओवर पहुंचा दीजिए। तो टोटल आएगा 1024। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे 87 का बता ही देता हूँ। 87 को ऐसे लिखोगे अलग अलग 87 को, और देखो 64 8 की मल्टीप्लाई करके आया, ये 8 7 की मल्टीप्लाई करके आया, ये 7 8 की और ये 7 7 की। फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, सॉरी लिख लीजिए। अब ये जैसे आपने ऐड कराया 56 और 56 और ये सब कुछ ऐड कराने के बाद यूनिट डिजिट काउंट करिए और ये नेक्स्ट वाले में भेज दीजिए। ठीक है, कैरी ओवर। बाकी जो आएगा वो हमारा आंसर है। क्लियर है। तो ये हमने स्क्वायर के हमने पढ़े हैं 3 मेथड, और तीनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 5 वाला तो देखिए डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। जो इसके लास्ट में 5 नहीं है
फर्स्ट वाला मेथड ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, थर्ड मेथड भी सेम ही है, सेकंड मेथड थोड़ा सा इजी है मेरे हिसाब से, बाकी जो अभी आपको सही लगेगा वो आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।